हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट होम साइंस प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग प्रीनेटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो जन्म पूर्व जो विकास होता है मानव का, उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका सही क्रम क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। और उन्होंने 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं: फीटल स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉयनिक स्टेज और इम्प्लांटेशन। आइए प्रीनेटल जो डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस के बारे में जानते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो प्रेगनेंसी है उसका जो टाइम पीरियड है वो 40 वीक्स तक होता है और 280 डेज के आसपास होता है। तो ये जो स्टेजेस हैं, जो यह जो डेवलपमेंट है जो प्रेगनेंसी में होता है, उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट, अर्थात जन्म पूर्व विकास। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रीनेटल डेवलपमेंट को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो पहली स्टेज उसमें होती है जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज होती है जब कंसेप्शन होता है उससे लेकर 2 सप्ताह तक। और दूसरी स्टेज होती है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है हमारी 3 वीक्स से लेकर 8 वीक तक, अर्थात 2 मंथ से तक। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो है हमारी फीटल स्टेज, जो कि 9th ऑफ वीक से लेकर टिल बर्थ तक एग्जिस्ट करती है। तो आइए इन स्टेजेस के बारे में वन बाय वन जानते हैं। तो पहली स्टेज है जर्मिनल स्टेज, हिंदी में इसे बीजावस्था भी कहा जाता है। तो जर्मिनल स्टेज की जब हम बात करते हैं तो यह शुरू होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ से लेकर ये लास्ट करती है जब वो इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें मदर एग और फादर स्पर्म मिलकर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट के बाद जो जाइगोट होता है उसमें सेल डिवीजन होता है और वह मल्टीपल सेल्स में ब्रेक डाउन होता है। और यह सेल डिवीजन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 इस प्रकार से होता है। तो उसके बाद जो हमारा सेल डिवीजन जब होता है तो जब 8 सेल से ज़्यादा सेल बन जाती हैं या 16 टू 32 सेल बन जाती हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरूला। तो मोरूला बेसिकली एक जो डिवाइडेड सेल हो है उनका एक सॉलिड गोला है। तो वह क्योंकि शहतूत के जैसा दिखता है इसलिए उसे मोरूला कहा जाता है, क्योंकि लैटिन भाषा में मोरूला का अर्थ है शहतूत का बीज। तो इस प्रकार जो मोरूला है वो फर्दर डिवाइड मतलब सेल डिवीजन होता रहता है और सेल जो होती हैं वह 2 पार्ट में, 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक बनती है हमारी इनर सेल मास और एक होता है आउटर सेल मास। तो जो इनर सेल मास है, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें जो सेल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। एक है इनर सेल और एक है आउटर सेल। तो इनर सेल जो होती हैं वह एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं, उससे जो भ्रूण है उसका विकास होता है। और जो आउटर जो लेयर होती है वह अ, जो आउटर लेयर होती है वह प्लेसेंटा और जो अदर सपोर्टिंग ऑर्गन्स आवश्यक होते हैं उनका डेवलपमेंट करती है। उसके बाद जो जर्मिनल स्टेज है वह एंड हो जाती है जब ये फर्टिलाइज एग है या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट है वह मूव कर करके हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम उसमें जाकर स्टिक हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम वॉल पर जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसके जुड़ने की जो प्रोसेस है वहाँ पर आके जर्मिनल स्टेज एंड हो जाती है। तो जर्मिनल स्टेज की के ही ये अलग-अलग स्टेजेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन से बन रहा है मोरूला, मोरूला फिर कन्वर्ट हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट में और ब्लास्टोसिस्ट से एंड में वह इम्प्लांट हो रहा है यूट्रस की लाइनिंग एंड्रोमीट्रियम में जाकर। तो ये है जर्मिनल स्टेज। उसके बाद अगली स्टेज आती है हमारी एम्ब्रॉयनिक स्टेज। तो जहाँ पर हमारी जर्मिनल स्टेज समाप्त होती है वहाँ से हमारी एम्ब्रॉयनिक स्टेज शुरू होती है। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज लास्ट करती है जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, उससे लेकर
8 वीक तक यह रहती है। तो इस स्टेज को हम ऑर्गेनोजेनेसिस का फेज़ कहते हैं, क्योंकि इस समय पर विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं वह बनने शुरू होते हैं। तो सभी मेजर ऑर्गन्स जो भी हैं या बॉडी के जो भी मेजर सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम हैं इनकी भी बनने की शुरुआत इसी स्टेज में होती है। तो इसीलिए इसे ऑर्गेनोजेनेसिस का स्टेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। तो इस समय जो हमारा एम्ब्रियो होता है वह बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, संवेदनशील होता है टेराटोजेनिक एजेंट्स के। तो जब हम टेराटोजेनिक एजेंट्स की बात करते हैं तो टेराटोजेनिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव जो बच्चे है उसके डेवलपमेंट पर पड़ता है, या जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले सभी तत्वों को हम टेराटोजेंस कहते हैं। जैसे कि इसमें आ जाते हैं हमारे अल्कोहल है, टोबैको है, ड्रग्स हैं या कोई इन्फेक्शन है, तो ये सभी चीज़ें टेराटोजेनिक एजेंट्स के नाम से जानी जाती हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है वो टेराटोजेनिक एजेंट्स के बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो हमारी सेल होती है फिर वो फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन सभी लेयर से विभिन्न प्रकार के हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वह इस स्टेज का मेन फीचर है। तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज लास्ट करती है 8 वीक तक। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम कहते हैं फीटस स्टेज। तो अब जो सॉरी, इसमें गलत लिख दिया है। तो 8 वीक से लेकर जो बर्थ तक लास्ट करती है उसे हम कहते हैं फीटस स्टेज। तो फीटस स्टेज में अब क्या होता है, जो हमारा जो डेवलपिंग ऑर्गन है जो मदर की बॉडी के अंदर है उसे हम कहते हैं फीटस। तो इसीलिए हम इस स्टेज को भी कहते हैं फीटस स्टेज। तो अब जो है जो फीटस जो है वह उसमें जितने भी ऑर्गन्स बन गए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, जितने भी सिस्टम बन गए हैं, वह सभी बढ़ना शुरू करते हैं, वह मैच्योर होते हैं और फंक्शनल होना शुरू करते हैं। तो इस स्टेज में जो फीटस होता है वह वेट को गेन करता है, और उसके फेशियल फीचर्स क्लियर बनते हैं, और उसमें जो मूवमेंट होता है वह भी फील किया जा सकता है, जैसे कि किकिंग। तो लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है इस फेज में, उस समय जो फीटस होता है उसके लंग्स मैच्योर होते हैं, और वह प्रिपेयर करता है कि बाहरी जो दुनिया है वह उसमें सर्वाइव कर सके। तो अगर हम देखें प्रीनेटल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, तो प्रीनेटल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें तो वो है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है ब्लास्टोसिस, उसके बाद है इम्प्लांटेशन, और उसके बाद है एम्ब्रियोनिक स्टेज, और फिर है फीटस स्टेज। तो जो फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन है वह हमारे जर्मिनल जो स्टेज है, पहली स्टेज है, उसी का ही सब डिविजन है या उसी के ही पार्ट्स हैं, क्योंकि जो जर्मिनल स्टेज होती है वो फर्टिलाइजेशन से शुरू होती है और इम्प्लांटेशन पर जाकर खत्म होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 2। तो उसमें जो सही सीक्वेंस है सी, बी, ई, डी और ए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।